यह कहानी इंदौर में रहने वाले एक 24 साल के लड़के अखिलेश की है। अखिलेश इंदौर में एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अखिलेश यूपी के एक गांव से है। उसके गांव में उसके दादा दादी और मम्मी हैं। अखिलेश के पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। अखिलेश मात्र एक लौता पुत्र है। उनके घर में उसके अलावा कोई दूसरी संतान नहीं है। एक दिन गांव से दादाजी का फोन अखिलेश के पास आता है। उन्होंने कहा, बेटा तू गांव आ जा, जमीन का कुछ काम है। अखिलेश ने ऑफिस से छुट्टी लेकर जैसे तैसे गांव के लिए रवाना हुआ। उसने अपना लैपटॉप साथ में लिया ताकि वह ऑफिस का काम गांव में ही रहकर कर सके। वो जैसे ही गांव पहुंचता है, वहां पर खाना वाना खाकर कुछ देर आराम करता है और शाम को घर पे लैपटॉप से अपना काम कर रहा होता है। इतने में वो देखता है उसके दादाजी किसी लड़के की नज़र उतारते हैं। नज़र के लिए वो हाथ में 7 लाल मिर्ची, नमक, नींबू और किसी के बाल से 7 बार उस लड़के के ऊपर से उतारते हैं और देखते हैं कि वो उस बाल को, मिर्ची को एक आग में फेंक देते हैं और उस लड़के के पापा दादाजी के पाँव पकड़कर उनसे बोलते हैं, प्लीज़ मेरे लड़के को जल्दी ठीक कर दीजिए, और ऐसे उसकी नज़र उतार दी जाती है। मैं तो यह देखकर आश्चर्य था कि आज भी लोग ऐसे अंधविश्वास को मानते हैं। क्या आज भी लोग इन बातों को मानते हैं कि नज़र जैसी कोई चीज़ होती है? क्या वो ये समझते हैं कि सिर्फ मात्र लाल मिर्ची और नमक से किसी की नज़र उतारी जा सकती है? मैंने मेरे दादाजी से पूछा, दादाजी आप क्या कर रहे थे? दादाजी ने बोला, मैं उसकी नज़र उतार रहा था। मैंने पूछा, दादाजी क्या ये गांव में ऐसा होता है? दादाजी ने बोला, बेटा तुम अपने काम से काम रखो, अपना काम करो, इन बातों पर ध्यान मत दो। एक दिन रात में दादाजी एक हांडी से कुछ क्रिया कर रहे थे। वो हांडी जो करवा चौथ में मटकी, छोटी मटकी यूज़ होती है ना, उसी टाइप की हांडी को वो एक क्रिया कर रहे थे। उस हांडी को लेकर एक हवन जैसा उन्होंने कुछ बनाया, उसमें हांडी को मोड़ रहे थे और फिर बाहर जाकर उस हांडी को उन्होंने एक हवा में फेंका। ऐसी वो कुछ क्रिया कर रहे थे। तो मैंने दादाजी को देख लिया। अगले दिन गांव के कुछ लोग हमारे घर आए और बोलने लगे कि उस लड़के की मौत के पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। मैंने उनको भगा दिया। मैंने दादाजी से पूछा कि वो लोग ऐसा क्यों कह रहे थे, तो दादाजी ने बोला, तुम अपने काम पर ध्यान दो। इतने में ही जिस लड़के की मौत हुई थी, मैं उसके पिताजी के पास गया। वो हमारे ही घर के पास रहते थे। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारे लड़के की मौत कैसे हुई है और तुम हमारे घर पर क्यों आए थे? तो उन्होंने बताया, ये सब तुम्हारे दादाजी कर रहे हैं। तुम्हारे दादाजी ने हांडी क्रिया करके मेरे बच्चे की जान ली है और उन्होंने ऐसा क्यों करा, ये तो बस अब वो ही जानते हैं। इतने में मैंने सोचा कि हाँ, कल रात को दादाजी हांडी से कुछ कर तो रहे थे। हो सकता है कहीं इसकी मौत के पीछे दादाजी का ही हाथ ना हो। थोड़े दिन बाद गांव के फिर कुछ लोग दादाजी से झगड़ा करने आते हैं। उनसे बोलते हैं कि तुम ये काला जादू करना छोड़ दो, वरना हम तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे। इतने में ही एक आदमी मेरे पास आता है और वो कहता है, बेटा तुम तो पढ़े लिखे हो, इनको समझाओ, इन्होंने हांडी क्रिया करके मेरे छोटे 7 साल के बच्चे को मार दिया है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने दादाजी से बोला, आप ऐसा क्यों करते हो? दादाजी ने मुझे फिर से चिल्ला के वहाँ से भगा दिया। मैंने रात को अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ऐसी कोई क्रिया होती है क्या? ऐसी क्रिया से किसी की मौत हो सकती है? तो मम्मी ने कहा, बेटा तुम अपने काम से काम रखो। हाँ, ऐसी क्रिया होती है, हांडी क्रिया। और हांडी क्रिया जिससे बच्चे की मौत हो जाती है, जिससे किसी भी आदमी की मौत हो सकती है। तो मैंने कहा, लेकिन दादाजी ऐसा क्यों करते हैं? तो मम्मी ने बोला, बेटा तुम्हारे पापा की भी ऐसे ही मौत हुई थी। किसी ने हांडी क्रिया करके तुम्हारे पापा को भी ऐसे ही मारा था और तुम्हारे दादाजी सिर्फ तुम्हारे लिए ही ये सब कर रहे हैं। जिसके भी लड़के को तुम्हारे दादाजी ने मारा है, उनसे अपना जमीन विवाद चल रहा है और जमीन विवाद उन्हीं बच्चों के 18 साल तक होने तक चलता रहता। इसीलिए तुम्हारे दादाजी ने उनको 7 से 8 साल की उम्र में ही मार दिया है, ताकि वो ज़मीन का केस जल्दी ख़त्म हो जाए और तुम्हें वो ज़मीन जल्दी से मिल जाए। अखिलेश कहता है, नहीं मम्मा, मुझे ऐसी ज़मीन नहीं चाहिए और आप लोग ही रहो ऐसे काला जादू करने वाले घर में। मैं तो इस घर में भी नहीं रह सकता।
लेकिन बेचारा क्या करता, जैसे ही वह घर आया था उसके एक दिन बाद ही शाम को खबर मिली कि लॉकडाउन हो गया है। अगले 1 महीने तक वो इंदौर भी नहीं जा सकता था। इसीलिए उसे उस काला जादू वाले घर में ही, जहाँ पर उसके दादाजी हांडी क्रिया करके लोगों को मारते थे, उनके साथ एडजस्ट करके रहना पड़ा। तो यह अखिलेश जी ने हमारे साथ उनकी स्टोरी शेयर की थी कि मैं यूपी के एक गांव में फंस चुका हूं और मेरे दादाजी ऐसी हांडी क्रिया करके लोगों को मारते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन मजबूरीवश लॉकडाउन की वजह से मुझे इतनी बड़ी मुसीबत आई है कि मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है।